बाद पता चलता है कि उसकी नौकरी भी चली गई है। जो प्राइवेट कंपनी थी उसने उसको नौकरी से निकाल दिया है और घर रहते हुए वो बहुत डिप्रेस हो गई है। ये सोच रही होती है कि भगवान का काम है जो हमने नहीं कर पाए, केटी से भगवान को नहीं मिला पाए। इस चक्कर में डिप्रेस रहती है और अपने हाथ को भी और इन्फेक्ट कर लिया है क्योंकि हाथ में चोट थी, इसलिए वो ठीक नहीं हो पाई और सारे गलत काम स्टार्ट कर देती है। क्लब जाना, लड़के से बात करना, लड़के को फंसाना और फुल एंजॉय करती है। फिर एक लड़के को वहाँ से ले आती है घर में और पार्टी करती है। उस लड़के के करीब जाती है और उसके बाद उसे ख्याल आने लगते हैं ये सब गलत है, भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे इस चीज़ के लिए, और वो ये सब सोचने लगती है। तो वो लड़का बोलता है पता है इतना अर्सा नहीं हुआ है मुझे तुम्हें भूले हुए और मेरे दोस्त के साथ रहते हुए। तो वो अचानक से उठ खड़ी होती है और चली जाती है इस घर से। फिर वो अपने घर आती है और बोलती है भगवान जी अगर आप हो तो मुझे माफ़ कर दो ये सब गलती के लिए। आप मेरे साथ हो तो बताइए, आप हो मेरे साथ। तो वो ये सब बातें चल रही होती है, अचानक से ये हवा में उड़ने लगती है। तो इसको पता चलता है कि हाँ भगवान मेरे साथ है और मुझे माफ़ कर दिया है। पर ये भगवान नहीं होते हैं, इसकी गलतफहमी होती है। एक एंटिटी उसके साथ होती है, उसे लगता है कि भगवान है। तो अगले दिन ये सो के उठती है तो कहती है भगवान मेरे साथ है। अगले दिन ये उठती है और अपने आप को सजा देती है, अपने जूतों में कील लगाती है। इसे लगता है कि सजा देने से भगवान जी मुझे माफ़ कर देंगे और मुझसे और ज़्यादा प्यार करने लगेंगे। तो ये सब ये करती है और बाहर निकल जाती है। घूमते घूमते इसको पता चलता है कि अमेंडा के लिए एक नया केयरटेकर आ गया है, नर्स आ गई है। फिर उसे अपना मिशन याद आता है तो ये सोचती है कि इसके द्वारा ही अपना मिशन पूरा किया जाए। तो इससे ये बातें करने लगती है, पर उस नर्स को इसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो ये सोच में पड़ जाती है ऐसे मैं इससे अपना काम निकल पाऊँ, गॉड उससे जो नाराज़ हैं वो सही हो सकें, खुश हो सकें। और इसको अपनी बातें करने लगती है तो बहुत अपनी लाइफ में खुश रहती है वो नर्स। इस चक्कर में जो जेलस होकर अपने घर चली जाती है। उसके बाद वो अपने घर चली जाती है और घर जाके एक आवाज़ सुनाई देती है कि ये काम आखिरी कर दो, उसके बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। तो केटी इस आवाज़ को भगवान की आवाज़ समझ रही होती है तो वो पूरा करने के लिए राज़ी हो जाती है। उसके बाद वो सामान इकट्ठा करने लगती है, पेपर स्प्रे, नट बोल्ट, कैंची, स्क्रू, एडिशन, जो भी मारने का सामान दिखता है उसे वो इकट्ठा करने लगती है और रख लेती है। और अचानक से ये सब इकट्ठा कर रही होती है तो फिर गेट खटखटाया जाता है। तो उसकी फ्रेंड वहाँ से निकलती है, इसका नाम जॉय होता है। जॉय बोलती है मैं थोड़ी परेशानी में थी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए मैं तुम्हारा हालचाल लेने नहीं आ पाई, और तुम बताओ तुम कैसी हो। तो जॉय बोलती है ठीक हूँ मैं, अब कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें हालचाल लेने की मेरी,
मैं पहले से बेहतर हूँ और दुनिया जान जाएगी मैं कैसी हूँ। ये सब बातें चल रही होती है। उसी के बीच में वो बादलों को देख रही होती है और उस पर कम ध्यान दे रही होती है, और वो बादलों में बाइबल के सिंबल देख रही होती है। और ये सब बातें होने के बाद जॉय वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है ये लड़की मुझ पे ध्यान नहीं दे रही है, इसीलिए वो इस घर से चली जाती है। उसके बाद रात होने का इंतज़ार करती है। जैसे ही रात हो जाती है तो वो निकल जाती है मॉन्क वाले कपड़े पहन के उसके घर की तरफ। घर जैसे ही पहुंचती है वैसे ही डुप्लीकेट चाबी से उसका गेट खोल देती है और घर के अंदर घुस जाती है। उसके बाद उसके रूम में जाती है, देखती है कि अमेंडा की तो तबीयत बहुत ख़राब है, इतनी ख़राब है कि वो कुछ बोल नहीं पा रही है। और अमेंडा भी देखती है कि वो आ गई है, इसी वजह से वो गुस्सा भी नहीं करती, ना नाराज़ होती है। बोलती है कि मैं खुश हूँ कि तुम एक बार मुझे देखने आई। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, बहुत कुछ गलत बोला है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। ये सुन के बहुत खुश हो जाती है। केटी बोलती है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने और भगवान ने तुमको माफ़ कर दिया है। अगर कोई गलती हो जाती है तो भगवान से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। याद है तुम्हें कि एक दिन हम लोग साथ में प्रे कर रहे थे तो तुम्हें गॉड महसूस हुए? तो अमेंडा बोलती है नहीं, वो मुंडी हिलाती है, मैं तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हारी तबीयत ख़राब है और तुम अकेली रहती हो, इसलिए तुम साइको ना हो जाओ, इसलिए मैंने हामी भरी थी। भगवान महसूस नहीं हुए थे, भगवान नहीं होते। तो यही सुनने के बाद उसका गुस्सा बहुत बढ़ गया और उस पे हमला कर देती है और अमेंडा की आंखें लाल हो जाती है और वो गुस्से से चिल्लाने लगती है। उसके अंदर ईवल एंटिटी आ गई थी, वो सब ये बातें कह रही थी। और उसके बाद जो सीजर हाथ में पकड़ी होती है अमेंडा को स्टैप कर देती है और अमेंडा को मार देती है। केटी ये देख के बहुत खुश होती है, उसे लगता है कि एक ईवल एंटिटी को से मार के बहुत अच्छा काम किया है। और ऐसा नहीं होता है, वो उसके मन में चल रहा होता है, क्योंकि ईवल एंटिटी कोई होती नहीं है, वो सब उसका वहम होता है, क्योंकि वो खुद साइको हो चुकी होती है। ईवल कोई होता ही नहीं है, इसके मन में सब चल रहा होता है, क्योंकि एक पेशेंट को ना बचाने के रिग्रेट में ये सब होता है। ये समझ लेती है कि जो भगवान को मानते हैं वो सही होते हैं, जो नहीं मानते हैं वो ईवल होते हैं। इस चक्कर में अमेंडा में उसको ईवल दिखाई दिया और अमेंडा को उसने मार दिया। उसके बाद केटी अपने घर आ जाती है और बहुत खुश होती है, ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसने बहुत अच्छा काम किया है, और उसके विंग भी दिखते हैं और ये विंग भी असली नहीं होते हैं, उसका सिर्फ कल्पना होती है, ये विंग नकली होते हैं। जब ये बीच पे होती है
तब इसे लगता है कि मैं भगवान के पास जा रही हूँ और करीब आ रही हूँ, पर ऐसा नहीं होता है। तब दिखाया जाता है इसके विंग नहीं ही है और ये मॉन्क के रूप में कॉस्ट्यूम में आई हुई होती है और एक हाथ में केरोसिन और एक हाथ में लाइटर, और केरोसिन अपने ऊपर डाल लेती है और लाइटर को जला के वहीं पे मर जाती है। इसे लगता है कि हम भगवान के पास जा रहे हैं और ये हमारी कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। मिलते हैं नई कहानी की ओर।